हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है सैमसंग M12 जो कि डेड है गाइस। तो डायग्नोस करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आप बने रहो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन को जो है ना ऑन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी हीटिंग भी है, किसी कारीगर ने इस पर काम भी किया है बट रिपेयर नहीं हुआ है। सिल्ड वगैरह सारी जो है वो रिमूव की गई है। कैमरा वैमरा जो है वो उसने मुझे दिया नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना देखो, ये जब मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ ना तो ये जो है हीटिंग हो रहा है। पीछे साइड में ऐसा फील हो रहा है कि हीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट नहीं पता कि कहाँ पे हीट हो रहा है। ये चार्जिंग लगाने के बाद हीट हो रहा है और बाकी चालू तो नहीं हो रहा है, ना ही कोई लोगो आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, देखो हीट हो रहा है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि रोज़िन लगाते। हो सकता है एग्जैक्टली पॉइंट जो है वो मिल जाए जहाँ पे रोज़िन जो है वो गल जाए, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, रोज़िन लगा के चेक करेंगे कि एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है जहाँ पे जो है वो मतलब गर्म हो रहा है। अगर वो दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे जो है वो मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से रोज़िन लगा दिया है, ठीक है। अब एग्जैक्टली कंपोनेंट तो नहीं पता चला है तो इस साइड में भी थोड़ा लगा देता हूँ, शायद इस साइड में भी हीट हो रहा हो तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा लगा रहा हूँ। ये माइंडसेट के हिसाब से आपको जो है वो फ़ोन रिपेयर करना होता है, ठीक है। अब किसी टेक्नीशियन ने इस पर ट्राई तो किया है बट वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ। रोज़िन जो है वो दिख गया है। तो अब ये फ़ोन को जो है मैं इस तरीके से सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। और बैटरी लगाने के बाद तो वैसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन चेक करता हूँ मैं, शायद बैटरी से भी थोड़ा मालूम पड़ जाए क्योंकि बैटरी से भी हीट हो नहीं रहा था। लेकिन हो सकता है हल्का फुल्का रोज़िन में डिटेक्ट कर ले। तो अब मैं माइक्रोस्कोप के कैमरे पे आ जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माइक्रोस्कोप के कैमरे से। देखो, ये सब जगह पे मैंने रोज़िन लगाया है, ठीक है। और रोज़िन लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे चार्जर को प्लग करता हूँ। देखो, ये जो कैपेसिटर है बैटरी लगाने से भी थोड़ा सा वो हुआ, यहाँ पे कॉइल जो है वो बंद हो रही है, ठीक है। और कॉइल बंद हुई, ठीक है। अब कॉइल बंद होने के बाद ना गाइस मैं क्या करता हूँ, कॉइल की लाइन को चेक करता हूँ। देखो, डिस्प्ले की कॉइल जो है वो बंद हुई है, ठीक है। तो अब वो लाइन में कुछ शॉर्टिंग है या डायोड शॉर्ट है या वो डायोड ही ख़राब है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है, इस लाइन में कैपेसिटर लगा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायोड पे क्लिक किया, देखो ये जो है सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये तो LDO लगा हुआ है और ये साइड में डायोड लगा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जो है ना ये सेक्शन हो गया, ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड हीट हुआ है। तो ये डायोड के साथ में ये दो कैपेसिटर भी है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और कुछ कंपोनेंट है यहाँ पे सीरीज़ में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो मेरे को पहले ना ये वाला थोड़ा सा लाइट हुआ था, उसके बाद कॉइल जो है वो बर्न हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइट हुआ है इट मीन कि ये भी फॉल्टी हो सकता है। अब मैंने जब चार्जर प्लग किया तो ये गल गया, ठीक है। तो जब चार्जर प्लग करने के बाद ये भी गला और ये भी गला, तो इस तरीके से फाइंड आउट हुआ कि इसके कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ क्योंकि M12 में ना कॉमन है गाइस, M12 के 2-3 बोर्ड का मॉडल आता है मार्केट में और ये बात जो है वो कॉमन है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो कॉइल निकाल दिया, ये देखो। और अभी फ़ोन जो है वो 7% चार्जिंग दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इतना छोटा सा फॉल्ट था लेकिन बंदे के पास रोज़िन वगैरह नहीं थे, सेटअप नहीं था। क्योंकि आज की डेट में सेटअप भी अच्छा होगा तो ही आप डिटेक्ट कर पाओगे फॉल्ट को। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ कि टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसके पास DC पावर सप्लाई ना हो, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल शॉप ऐसे होते हैं जहाँ पे टूल्स के नाम पे खाली स्क्रूड्राइवर, ब्लोअर और ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब उनसे काम नहीं होगा गाइज़, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताता हूँ और हमेशा अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ। समय के साथ जो है मोबाइल काफ़ी अपग्रेड हुआ है। अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो आपको सारे टूल्स होने चाहिए और उसमें भी आप सारे फ़ोन बना लो, ये भी नहीं है।
कुछ लिमिटेशन फ़ोन की होगी जो आप रिपेयर कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने रोज़िन की यूज़ करके इस फ़ोन को रिपेयर किया और ये फ़ोन प्रॉपरली जो है वो चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हो वीडियोज़ में। और यहाँ पे मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो ओवरऑल मैंने एक व्यू दिया गाइस कि किस तरीके से आपको जो है वो रिपेयर करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।